बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतना ही तेजी से एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सुशासन को नंगा करने में लगे हुए हैं। जहां तक बात बिहार की जाए और बिहार में नीतीश कुमार के शासन की जाए तो उस शासन को कुशासन बता रहे हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए बताया है कि सुशासन बाबू के कानून के राज का जो एजेंडा है, जो लगातार कहते हैं कानून का राज है, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार कहीं भी नज़र नहीं आ रही है और अपराधी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। लगातार 24 घंटे में 10 हत्याओं ने बिहार में खलबली मचा के रख दिया है और ये राक्षस राज की तरह नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के शासन पर और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रारंभिक दौर में राजधानी में जिस तरह से अपराध का ग्राफ गिरा था, उस पर लगाम लगाने और उसे अस्थायी रखने में कहीं ना कहीं असफल रह रहा है नीतीश कुमार का प्रशासन। लगातार बिहार पुलिस भले ही तुलनात्मक आंकड़ों के सहारे लेकर सामान्य और बेहतर हालात बता रहे हों, लेकिन सूबे में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं और आपराधिक वारदातों से सवाल खड़े होने लगे हैं। कई जिलों में लगातार घटना को अंजाम दिया गया है। राजधानी पटना सहित लखीसराय, मधेपुरा, बेगूसराय, कैमूर और जैसा कि आप जानते हैं कि गोपालगंज ने तो पूरे बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में भी सनसनी फैला कर रखा है। 24 घंटे में बिहार के विभिन्न इलाकों में 10 हत्या की वारदातों को अंजाम अपराधियों ने दिया है। इन सब विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस मेंस एसोसिएशन भी मानता है कि प्रशासन के पास अभी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है। कोरोना को लेकर के प्रशासन का पूरा फोकस उस तरफ है कि कहीं महामारी न बढ़ जाए। इस बीच में अगर अपराधी अपनी सक्रियता दिखाते हैं तो थोड़ा सा परेशानी जरूर है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह मानते हैं कि मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं, इसलिए हालात पर नियंत्रण करने में हम भी सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इसी सब बातों को लेकर के जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई अपराधी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी और आपसी विवाद के कारण इस तरह के घटनाएं घट रही हैं। लेकिन इन पर भी हमारा नियंत्रण करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार 15 साल बीतने के बाद भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने जंगल राज के नाम पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, उस पर अब प्रहार शुरू हो गए हैं। पार्टी नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश मानते हैं कि 15 साल बीतने के बाद भी अपराध के ऊपर नीतीश कुमार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है। सत्तारूढ़ जनता दल यू विपक्ष के आरोपों को हालांकि सिरे से खारिज कर रहा है और इसको लेकर के लगातार विपक्ष द्वारा मनगढ़ंत और झूठ मूठ का लोगों को पैनिक करने की बात कह रहा है। अगर एनसीआरबी और बिहार के पिछले साल के आंकड़ों की देखें तो आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। कानून व्यवस्था बेहतर है और इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। छिटपुट घटनाएं होती हैं जो कि सामान्य घटनाएं हैं और अपराधी अगर घटना को अंजाम देते हैं तो नीतीश जी के राज में इन पर अंकुश भी लगाया जाता है, ऐसा कहना है जदयू के प्रवक्ताओं का। सरकार और पुलिस पूरी तरह से अपने काम में लगी हुई है और ये इकबाल ही है कि पुलिस महकमा पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखता है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी खुद जब जाकर के स्पॉट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और जांच करते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खुद डीजीपी जब घटनाएं घटती हैं तो उस घटना स्थल पर पहुंचकर और अपने स्तर से उस घटना का जांच करते हैं और अपराधियों की धरपकड़ होती है। विपक्ष का काम है और विपक्ष झूठ मूठ का बिहार में अपराध के नाम पर लोगों को डराने का काम कर रहा है, जो उसकी पुरानी आदत और मानसिकता रही है। नीतीश के राज में सब कुछ ठीक है, ऐसा कहना है सत्ता में बैठे जदयू और बीजेपी का। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर जदयू के लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से सुशासन बाबू के राज में कानून व्यवस्था कायम है
और अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा। अपने राज को ध्यान दें तेजस्वी यादव और झूठ मूठ का प्रोपोगंडा न करें। देखना होगा कि अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।